राजधानी भोपाल में कोरोना को लेकर स्थिति अब बेहद ही चिंताजनक हो गई है। हर दिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तो सिर्फ राजधानी में ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। प्रशासन के सारे तरीके भी अब फेल होते जा रहे हैं। रविवार को लॉकडाउन से भी स्थिति पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले में भोपाल से आगे अब सिर्फ इंदौर रह गया है। इंदौर में आंकड़ा 11,000 से ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे राजधानी में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो राजधानी में किस तरह से आंकड़ा धीरे धीरे खसककर 10,000 पे पहुंच गया। 30 मार्च को पहली बार कोरोना के 3 मरीज सामने आए थे और 1 मई तक संख्या 525 तक सीमित थी। लेकिन 17 मई होते होते आंकड़े 1019 हो गए। 10 जून तक आंकड़ा 2053 पहुंचा और उसके 20 दिन बाद 1 जुलाई को यह संख्या 3029 हुई। 15 दिन बाद आंकड़ा 4,000 पार कर गया। उसके एक हफ्ते बाद यानी 23 जुलाई को आंकड़ा 5,000 के पार हो गया। उसके एक हफ्ते बाद 29 जुलाई तक 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए और फिर 3 अगस्त तक 7,000, 10 अगस्त तक 8,000 और 24 अगस्त तक आंकड़ा 10,000 के पार निकल गया। 273 मौतें इस दौरान मध्य प्रदेश में सामने आईं, जबकि 7,000 लोग ठीक भी हुए हैं जो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और इस दौरान जितने भी केसेस राजधानी भोपाल और उसके आसपास जुड़े हुए आए, उन पर हमारे रिपोर्टर्स के जरिए हमने तकरीबन रोज नजर रखी। आकर्ष शर्मा उनमें से एक हैं जो लगातार फील्ड में दौड़ते रहे और पल पल की खबरें हमारे दर्शकों के लिए जुटाते रहे। आकर्ष, हमने अपने तमाम दर्शकों को अभी वो आंकड़े दिखाए कि किस तरह से शुरुआत हुई और फिर रफ्तार जब पकड़ी तो एक हफ्ते में 1,000 के करीब मरीज बढ़े और आंकड़ा 10,000 को पार कर गया। क्या कुछ आपने इस दौरान राजधानी भोपाल में रफ्तार देखी कोरोना की? सो साफ तौर पर जिस तरीके से मैंने देखा, अपने अनुभव बताना चाहूँगा कि करीब एक जो 1000 का आंकड़ा है हमने राजधानी भोपाल में 49 दिनों में छुआ था। लेकिन अब हम बात करें सिर्फ बीते 5 दिनों की, तो वो आंकड़ा हमने छू लिया है। तो साफ यही है कि जिस तरीके से गतिविधियां शुरू हुई हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण लोगों की लापरवाही। जिस तरीके से गतिविधियां शुरू हुई हैं, लोगों के अंदर जो कोरोना का डर था अब वो कम हो गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। दूसरा, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले प्रशासन मुस्तैद था, अब हमें उतना मुस्तैद नजर नहीं आता है। पहले सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार पब्लिक सरफेस पे किया जाता था। प्रशासन भी लगातार मास्क नहीं पहनने वालों पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने वालों पर कार्रवाई करता था। लेकिन अब वो जो कार्रवाई है वो उसमें भी कहीं ना कहीं लचरता हमें देखने को मिल रही है। उस तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरा एक कारण ये भी सोहेल सामने आया है कि जिस तरीके से सैंपलिंग बढ़ाई गई है रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से, जो तत्काल जो पता चल जाता है कौन पॉजिटिव है, तो साफ ये भी एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सैंपलिंग बढ़ी है वो भी एक कारण है कि लगातार कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर चिंता बढ़ाने वाला है कि यदि हम 5 दिन में 1,000 का आंकड़ा छुएंगे तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में बेडों की संख्या है या डॉक्टर जो इलाज के लिए जितनी लोग जुटे हुए हैं वो अब आगे चल के कम पड़ सकते हैं और दिल्ली जैसे हालात हो सकते हैं। तो सोए साफ है, चिंताजनक है। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे पहले मुस्तैद हो। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमने 10 दिनों का लॉकडाउन कुछ दिनों पहले देखा था और आने वाले समय में फिर हमें एक बार लॉकडाउन झेलना पड़े। सोहेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष तमाम बातचीत के लिए। तो आकर्ष अपने तजुर्बे से ये बात बता रहे थे कि अनलॉक की स्थिति जब से देश में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद से जो गतिविधियां सड़कों पर बढ़ी, बाजारों में बढ़ी, हलचल बढ़ी, उसके बाद लोगों में लापरवाही भी बढ़ी और प्रशासन की तरफ से कुछ ढील भी लोगों को दी गई। और इसी की वजह है कि अब एक हफ्ते में 1,000 का आंकड़ा राजधानी भोपाल से निकल रहा है। एक ज़माने में इंदौर सबसे आगे था, लेकिन अब राजधानी भोपाल इंदौर से महज 1,000 मरीज पीछे है। और अगर जिस रफ्तार बरकरार है उससे अगर हम चलें तो कुछ दिनों में हो सकता है कि इंदौर से भी आगे निकल जाएं। बहरहाल जिम्मेदारी सभी की है। सरकार को व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी है, तो लोगों को जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी कि वो तमाम नियमों का पालन करें और खुद को संक्रमण से बचाएं। अब देखना है कि ये तालमेल कब तक ठीक तरीके से बैठ पाएगा और लोग अवेयर होंगे इस बीमारी से, खुद को बचाएंगे, दूसरों को बचाएंगे। फिलहाल स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसी नजर आ रही है।